आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए इस 3 सीढ़ियों से होकर के उनको चढ़ना होता है। पहली सीढ़ी है धर्म, दूसरी सीढ़ी है विरति अर्थात वैराग्य, और तीसरी सीढ़ी है योग। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए जीवन जीने का जो सूत्र प्रदान किया, और उस सूत्र में तत्व गुण वंदना के अंदर निर्देशित करते हैं कि जीवन धाराएं चलें साधन संयम योग से। धर्म के विरति, तो चारों पुरुषार्थ में अर्थ और काम जिससे घुरा हुआ, जिसमें फंसा हुआ स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त ये जीव है, इसके घेरे से, इसके घेराबंदी से ये कैसे निकल पाएगा? कौन निकालेगा इसको? जिसमें स्वाभाविक प्रवृत्ति हो रही है, जावत जीव पराभव को पा, जिसके वश में होकर के या भवकूप में गिर गया है, दुख रूप संसार में ये फंस गया है, जिस विषय बयार के बीच में यह बह रहा है, इसको किनारा कौन लगाएगा? तो भगवान श्री राम अब कह रहे हैं धर्म के विरति। भगवान कह रहे हैं कि केवल और केवल अर्थ और काम, ये जो दो स्वाभाविक प्रवृत्ति से घिरा हुआ जीव है, इसके बंधन से, इसके घेराबंदी से निकालने वाला केवल एक ही साधन है, जिसको बोलते हैं धर्म, धर्मानुष्ठान। यदि आप धर्म का पालन करें, धर्म का सहारा लें, केवल यह धर्म ही आपको अर्थ और काम के घेरे से इस जीव को बाहर निकाल सकता है, रास्ता दे सकता है। नहीं तो अर्थ और काम का इतना बड़ा ये महासागर है, इसी भावात्कली में ये जीव जन्मों जन्मों से गोता खा रहा है, उपला रहा है, ये जीव तर ऊपर कर रहा है। इसी को बोलते हैं संसरण, संसरती इसी संसारा। हमारे वैदिक ऋषि ने इसीलिए चारों पुरुषार्थ को लेकर के एक समीकरण निश्चित किया कि ठीक है, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे जीने की जो स्थिति है, ये जीव जहां पर अपने जीवन का व्यवहार कर रहा है, वह अर्थ और काम का ही घेरा है। अर्थ उपार्जन करने में व्यस्त है और कामोपभोग में ये निमग्न है। आखिर कौन सा ऐसा साधन है, कौन सा ऐसा घेरा है, जिस पर चढ़ करके इस घेरे से वो बाहर थोड़ा सा निकलने का रास्ता पा सकता है? तो भगवान श्री राम कहते हैं धर्म, धर्म का अनुष्ठान। तो वैदिक ऋषियों ने इसलिए समीकरण बनाया और एक निश्चित सिद्धांत स्थापित किया कि जो अपने जीवन में धर्म के अनुशासन में रहकर, धर्म की मर्यादा में रहकर, धर्म पूर्वक अर्थ का उपार्जन और काम का उपभोग करता है, उसके लिए मोक्ष का रास्ता प्रशस्त हो जाता है, माने मोक्ष का रास्ता उसके लिए खुल जाता है। जो काम और अर्थ के घेरे में घेराबंदी होकर के ये जीव फंसा हुआ है, गोल गोल घूम रहा है, संसार के चक्र में ये घूम रहा है। इस चक्र को पार करने का उनको एक छोटा सा रास्ता मिल जाता है। कब? कैसे हम अर्थ का उपार्जन करें, कैसे हम काम का उपभोग करें, यहां पर बताया जा रहा है धर्म पूर्वक। जो धर्म पूर्वक अर्थ का उपार्जन नहीं करता, उसके जीवन वह अर्थ नहीं, उनके जीवन में वह अनर्थ पैदा करता है। जो धर्म पूर्वक काम का उपभोग नहीं करता, उसके जीवन में वह काम जीवन को पतित कर देता है।
अतः पतन के गहरे खाई में लेकर चला जाता है। लेकिन जो धर्म पूर्वक काम का उपभोग करता है उसको राम के लिए रास्ता मिल जाता है। काम से ही राम के लिए रास्ता मिलता है, भगवान के लिए रास्ता मिलता है, मोक्ष के लिए द्वार खुल जाता है। कब? भगवान कहते हैं जब तुम धर्म पूर्वक काम का उपभोग करते हो। इसीलिए हमारे सनातन धर्म की मर्यादा में स्त्री पुरुष के संबंध को, पिता पुत्र के संबंध को, गुरु शिष्य के संबंध को मर्यादित रखा गया है। यदि हम इंद्रिय सुख चाहते हैं तो विषय लंपटता में किसी भी स्त्री का उपभोग करने लग जाना, किसी भी पुरुष का उपभोग करने लग जाना, ये आपको सनातन धर्म छूट नहीं देता। चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपका जीवन मोक्षगामी नहीं होगा, आपका जीवन पूर्णता की ओर अग्रसर नहीं होगा। इसीलिए जो धर्म का पालन नहीं करता, धर्म की मर्यादा को नहीं मानता, धर्म के अनुशासन में जो नहीं रहता, वो विषय लंपट, वो काम लंपट अपने जीवन को समाज में भी प्रतिष्ठित नहीं कर पाता। आज भी समाज में ठीक है वो साधु नहीं बनेगा, वो सन्यासी नहीं बनेगा, लेकिन आज भी समाज में सामाजिक स्तर से भी उसी का जीवन प्रतिष्ठित माना जाता है, सम्मानीय माना जाता है, जो धर्म पूर्वक अपने जीवन को यापन कर रहा है, जो चरित्रवान होकर के जीवन जी रहा है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि धर्म के गिरती, यदि ठीक ढंग से तुम धर्म पूर्वक काम का उपभोग करो, संसार के सुख सुविधाओं के बीच रहो, लेकिन धर्म पूर्वक, धर्म में वो शक्ति है कि धीरे धीरे संसार के जितने भोग और लाभ है ना, उसको वो छीन करने लगता है भीतर ही भीतर। जो उद्दंड और उच्छृंखल होकर के, स्वेच्छाचारी होकर अर्थ का उपार्जन करता है, काम का उपभोग करता है, वे अपने जीवन में न तो काम से संतुष्ट हो पाता है, न अर्थ से संतुष्ट हो पाता है। काम लोलुप और अर्थ लोलुप, ये दोनों प्रकार की लोलुपता लगी ही रहती है उसके जीवन में। लेकिन जो धर्म पूर्वक अर्थ का उपार्जन करता है, धर्म पूर्वक काम का उपभोग करता है, इसका दो फल है। एक तो ये फल है कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा सदाचार के रूप में बनी रहती है, सामाजिक सम्मान उसका बचा रहता है, वो विषय लंपट, अर्थ लोलुप और काम लोलुप की श्रेणी में नहीं आता। दूसरा फल जो अभ्यंतर है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान का वचन है कि यदि तुम धर्म का सही ढंग से पालन करते हो, यदि तुम मर्यादा में रहते हो, यदि तुम संयम के साथ अर्थोपार्जन और कामों को भोग करते हो और इसका उल्लंघन तुम कभी नहीं करते। हो सकता है कई बार अर्थ छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन हम धर्म का अनुशासन नहीं तोड़ेंगे। हमको घाटा लग जाए 1000 का, लाख का, करोड़ का, लेकिन हम अपने धर्म की धूरी को नहीं छोड़ेंगे। काम का जो उपभोग हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अपने पत्नी को, अपने बच्चे को और अपने घर की सुख सुविधाओं को पूर्ण करने के लिए चाहे जैसे भी हो, अनाचार, गलत तरीके से इन सारे चीजों का हम उपार्जन करेंगे और उसका उपभोग करेंगे नहीं। हम धर्म की मर्यादा में हर हालत में पत्नी के साथ भी समागम करेंगे, बच्चे का भी पालन पोषण करेंगे और सामाजिक जीवन जिएंगे। यदि आप यह व्रत ले लेते हैं, इस अटल सिद्धांत को अपना करके चलते हैं, तो भगवान का कहना है कि यतो धर्म ततो जया। यदि आप धर्म का पालन करते हैं ना, अंत में विजय आपकी ही होगी। आज लोग कहना शुरू कर दिए हैं
ये शास्त्रों में केवल कहने भर की चीजें रह गई है। यतो धर्म ततो जय है, जहां धर्म है वहीं पर विजय है। इस बात को आजकल के लोग कहते हैं कि हम लोग नहीं मानते, क्योंकि उनका तर्क है कि जो धर्म का पालन कर रहा है, जो संयम से रह रहा है, वही व्यक्ति ज्यादा दुख पा रहा है। उसका कहना दूसरे लोगों के द्वारा उसको ज्यादा सताया जा रहा है। जो धार्मिक व्यक्ति है कई बार वो दरिद्रता में जीवन जी रहा है। शुरू में ऐसा देखने में लगता है, ये अंतिम सच नहीं है। और याद रखिए, जो शुरू में देखने में केवल ऐसा लगे कि धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति दरिद्रता में जीता है, धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति असुविधा में जीता है, धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अन्य बलशाली दबंग लोगों के द्वारा दबाया जाता है, ये शुरू में देखने में ऐसा लगता है। रिजल्ट अंतिम में यही आना है, यतो धर्म ततो जय। और यदि आपको विश्वास न हो, आप महाभारत पढ़ करके समझ सकते हैं। महाभारत पढ़ करके देख सकते हैं, 3 सताए 3 गए, धर्म धन और वंश ना मानो तो देख लो, जैसे रावण कौरव कंस। अरे रावण जब चलता था ना, ये घर की डोलती थी, कांपती थी, और रावण के सोने की लंका भी जल करके राख हो गई, नहीं बचा सका। कौरव 100 भाई थे, उसके सामने 5 पांडव का क्या विशाप। लेकिन अंत में रिजल्ट क्या निकला? हस्तिनापुर का साम्राज्य आया किसके पास? विजय अंत में किसकी हुई? पांडव की या कौरव की? इसीलिए शुरू में तो पांडव जो धर्मनिष्ठ है, हर हालत में धर्म का पालन करता है, ऐसा धर्म का पालन करता है कि धर्मराज युधिष्ठिर वो कहता है कि ठीक है, राजा होने के कारण से यदि युद्ध की राह में जुआ खेलने में किसी राजा को ललकार दिया जाए, बहुत सारी चीजों की जानकारी लोगों को नहीं होती है, वो टीका टिप्पणी करते रहते हैं। पत्नी को हार गया, द्रौपदी को हार गया जुआ में। अरे आपको मालूम है, राजा को यदि युद्ध की राह के लिए जुए के खेल के कोई ललकार दे, वो इनकार नहीं कर सकता है। जैसे युद्ध के मैदान में किसी क्षत्रिय को ललकार दे, वह वीर गति को प्राप्त हो जाएगा, लड़ते लड़ते मर जाएगा, पीठ दिखा करके मैदान से नहीं भाग सकता। युद्ध की राह के लिए षड्यंत्र पूर्वक शकुनी के मार्गदर्शन में दुर्योधन ने ललकारा था, और छल पूर्वक ही युद्ध की राह में धर्मराज युधिष्ठिर को हराया गया था। वे हारे नहीं थे, हराया गया था। षड्यंत्र पूर्वक ही द्रौपदी को हत्याया गया था। और धर्मराज युधिष्ठिर अपने चारों भाई को समझा रहे हैं, यदि द्रौपदी को हम जुए में हार चुके हैं, ये दुशासन, ये दुर्योधन हमारी पंचाली का, द्रौपदी का, राजवधू का शील अपहरण कर रहा है, कपड़े को खींचकर नंगा करने का प्रयास किया जा रहा है। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला भी, विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन, जो कि साचारी नकुल और सहदेव सिर लटका करके बैठे हुए, क्या उन्होंने कहा कि चाहे हमारा कामोपभोग हमारे नगर के सामने ही उसका चीरहरण हो रहा है, लेकिन हम अपने धर्म की मर्यादा को नहीं छोड़ेंगे। और यदि धर्म की मर्यादा को उन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि भगवान तो उनके धर्म निष्ठा की परीक्षा ले रहे हैं,
द्रौपदी केवल एक बार हाथ उठा करके पुकार लगाती है, प्रभु जी राखो मेरी लाश तरफ कर कहती हूं मैं आज। भगवान आए दौड़े हुए, और भगवान दौड़े हुए आए। जो धर्मनिष्ठ महात्मा पांडव है, उनके धर्म निष्ठा की रक्षा के लिए द्रौपदी का जो शील हरण किया जा रहा था, चीर हरण किया जा रहा था, भगवान स्वयं चीर बन गए द्रौपदी के। नारी बीच सारी की सारी बीच नारी, पूरी सभा को ये पता ही नहीं चल रहा था कि नारी साड़ी पहनी हुई है या साड़ी में ही नारी छुपी हुई है, क्योंकि भगवान की लीला ऐसी कि चीर का रूप धारण करके समा गए भगवान। दुशासन सारी खींचते पहाड़ लगा दिया, लेकिन द्रौपदी को नंगा नहीं कर सका। यह है धर्म निष्ठा का फल। थोड़ा सा धर्म का पालन करते हैं, अपने को धार्मिक मानने लगते हैं, और जब कभी आपत्ति की विपत्ति आती है, स्वयं पत्थर और तलवार उठा करके सामना करने के लिए घेर जाते हैं। तो भगवान क्यों आएंगे वे? उन्होंने कहा कि नियम पूर्वक मैं द्रौपदी को हार चुका हूं, और मेरा ये धर्म है, उस दुशासन को मैं अभी यहां पर पटक करके नहीं मार सकता। हे अर्जुन, हे भीम, अभी तुम शांत रहो। हमारे से बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े महारथी इसी हस्तिनापुर के राज्यसभा में बैठे हुए हैं। हम हारे हैं, वे तो नहीं हारे हैं ना, उनका भी तो कर्तव्य है ना। यदि हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, या तो धर्मा सब कुछ गया। मुझे विश्वास है यदि मैं धर्म का पालन करता हूं तो अंतिम में मेरी विजय होगी। पांडव की विजय होती है। उस चीर सभा में भी द्रौपदी का चीर हरण नहीं कर पाया, पांडव की ही विजय हुई धर्म निष्ठा के कारण। धर्म निष्ठा के कारण से ही पांडव जंगलों में भटके। लगता है कि जो धर्म का पालन करता है उसको दुख ज्यादा झेलना पड़ता है, ये लगता है। हाँ, धर्म का पालन करने में दुख झेलना पड़ता है, लेकिन याद रखना रिजल्ट क्या है? जतो धर्म ततो जया। जो धर्म का पालन करेगा अंत में विजय उसी की होगी। इसीलिए कई बार आप चुलबुली भाषा में बोलते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, क्योंकि वो सत्य जो है ना, उस सत्य का उजागर, उस सत्य का बोध, उस सत्य का साक्षात्कार जिस प्रक्रिया से होती है, जिस निष्ठा से होती है, हम उसी को धर्म और धर्मनिष्ठा बोलते हैं। कोई धर्मनिष्ठ हुए बिना ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो सकता। वेद के दो ही वेदार्थ हैं, वेद की दो ही निष्पत्तियां हैं, वेद के अंतिम दो ही तात्पर्य हैं, एक है धर्म और दूसरा है ब्रह्म। जो परम तत्व है, जो परमार्थ तत्व है, वो ब्रह्म है। जो अंतिम सत्य है, जो सर्वोच्च सत्ता है, हमारे सनातन धर्म में उसको ब्रह्म कहा गया है। उस सर्वोच्च सत्ता को, उस परम तत्व को पाने का जो रास्ता है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसी को कहा गया है धर्म। तो वेद की दो ही निष्पत्तियां हैं, एक है धर्म और दूसरा है ब्रह्म। धर्म का पालन करके ही आप ब्रह्म का बोध कर सकते हैं। धर्म जो है वो व्यवहार है, आपके जीवन की मर्यादा है, जीवन के व्यवहार की मर्यादा है धर्म। और ब्रह्म क्या है? आपके जीवन का परमार्थ तत्व, आपके जीवन का परमार्थ स्वरूप ब्रह्म है। लेकिन जीवन के उस शिखर तक, जीवन के उस परम तत्व तक, जीवन के उस परमार्थ स्वरूप तक आप पहुंचेंगे कैसे? धर्म का पालन करके। जो धर्मनिष्ठ नहीं है वो ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो सकता। दो फल है। जो धर्म का पालन करता है, एक तो उस मर्यादा और संयम के कारण से उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहती है, वो सदाचारी कहलाते हैं। भले ही उनके पास बहुत ढेर सारे कार न हो, ढेर सारे पैसे न हो,
लेकिन उनके पास जो चरित्र का बल होता है ना, वो सारे धन बल से भारी पड़ता है। जिसके पास धर्म का बल है, जिसके पास चरित्र का बल है, पैसे के बल से, धन के बल से वो ज्यादा भारी पड़ता है। समाज में इतने कलिकाल में आज भी देखा जाता है। दूसरी चीज है यतो धर्म ततो जया। शुरू में धर्म का पालन करने वाला दुख झेलता हुआ दिखाई पड़ सकता है, लोगों के द्वारा सताया जाने वाला दिख सकता है, धर्म का पालन करने वाला असुविधा से ग्रसित हो सकता है। लेकिन याद रखना, अंतिम रिजल्ट एक ही आएगा, यतो धर्म ततो जया। पांडव का जीवन इसका उदाहरण है। रामचरितमानस में बहुत ऐसे पात्र हैं जहां की भगवान राम स्वयं धर्म के साक्षात विग्रह माने गए हैं। साक्षात विग्रह, अरे जिनके भ्रुकुटी विलास से ब्रह्मांड बनता और बिगड़ता है, और उनकी धर्म पत्नी को कोई चुरा करके लेकर के चला जाए, और वो इतनी प्रतीक्षा करेगा, एक एक लता और एक एक वृक्ष से पूछेगा कि हे खग, हे वृक्ष, हे लते, ये बताओ कि मेरी क्रिया सीधे कहां पर है। जब भगवान इस प्रकार की नर लीला करते हैं तो आपको उसमें धर्म का पालन करता हुआ, आम व्यक्तियों के लिए आदर्श परिस्थिति के लिए वैसा करता हुए दिखते हैं। कदम कदम पर भगवान श्री राम के द्वारा धर्म निष्ठा और धर्म का पालन ही उनकी लीला में दिखाया गया है। इसलिए भगवान राम को साक्षात धर्म का विग्रह माना गया। हमारे सनातन धर्म में धर्म का प्रतीक है वृषभ। एक मैं बताया था शुरू में, सनातन धर्म के अंदर धर्म का प्रतीक है वृषभ, बैल। भगवान शिव के मंदिर के सामने इसीलिए उनके द्वार पर सबसे पहले बसहा बैल को स्थापित, नंदी को स्थापित किया जाता है, जो वृषभ बैल धर्म का प्रतीक है। और धर्म का प्रतीक है सर्वदेवमयी गौ माता। सर्वदेवमयी गौ माता, वेद लक्षणा गौ, ये आज की जो विदेशी गौ है, इसीलिए इतना बोलना पड़ता है कि सर्वदेवमयी गौ माता, वेद लक्षणा गौ माता, ये हमारे धर्म के प्रतीक है। जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, जब इस पृथ्वी पर आताताई बढ़ते हैं, ये पृथ्वी जब विकल हो जाती है, यह पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ही इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को बनाने वाले जो सर्वप्रथम ब्रह्मांड के अधिपति ब्रह्मा जी हैं, उस ब्रह्मा जी के पास जाती हैं। ये पृथ्वी कैसे जाती है? गौ का रूप धारण करके। वो ब्रह्मा जी जिस परमात्मा, जिस सृष्टि के नियामक ईश्वर के आदेशानुसार से ब्रह्मांड की रचना करते हैं ब्रह्मा जी, उस परमात्मा के आदेशानुसार से फिर इस पृथ्वी की रक्षा करने के लिए जो पृथ्वी गौ माता का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती हैं, आप पुराणों में पढ़ सकते हैं। फिर उनका उपाय निकालते हैं। क्या उपाय निकालते हैं? सिद्धांत तो एक ही है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। ये सृष्टि रचना करने वाले जो सृष्टि करता है, जिसके आदेश से ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्मांड की रचना करते हैं, वैसे सर्वशक्तिमान ईश्वर की प्रतिज्ञा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, इस पृथ्वी पर पापियों के भार से ये पृथ्वी विकल होती है और गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती है, तब मैं
उनकी आर्त पुकार को सुन करके परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं अवतार ग्रहण करता हूं, भगवान स्वयं इस धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की अच्छी तरीके से स्थापना करने के लिए भगवान स्वयं अवतार ग्रहण करते हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारे सनातन धर्म की परंपरा में धर्म कितनी ऊंची चीज है। जिस धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है, उसी धर्म का उल्लंघन हम और आप जैसे तुच्छ मनुष्य कर रहा है और अपने जीवन का कल्याण प्राप्त करना चाहता है। जिस धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान जो निर्गुण निराकार है, वो सगुण साकार रूप में आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा ना, जब जब होई धर्म कै हानि, जब जब होई धर्म कै हानि, बारहि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और जब धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं ना, उनके दो ही उद्देश्य होते हैं, उनके कार्य करने का दो ही तरीका होता है। परित्राणाय साधूनाम, जो सज्जन है, साधुजन है, जो सत्कर्म है, जो सदाचार है, उसका परित्राण करना, उसकी रक्षा करना। और उसकी रक्षा करने में क्या करना पड़ेगा? विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुर्जन है, जो दुष्ट है और जो दुराचार है, जो दुष्कर्म है, उसका शोधन करना पड़ता है, उसका विनाश करना पड़ता है, उसका विनाश भी कर देते हैं। एक किसान जैसे अपने अच्छे फसल को उगाने के लिए उसके साथ में यदि उग आए कोई खर और पतवार है, उसको नोच नाच करके फेंक देते हैं, वैसे ही भगवान जब आते हैं ना, अवतार लेते हैं इस धरती पर, तो धर्म की स्थापना करने में परित्राणाय साधूनाम, जो सज्जन पुरुष है, जो सदाचार है, जो सत्वगुण है, इसकी प्रतिष्ठा करने में, अच्छी फसल उपजाने में यदि दुर्जनों का संहार करना पड़ जाए, यदि बाधक बने, तो खर पतवार के रूप में उसका भी वो सफाया कर देते हैं। भगवान अवतार लेते हैं तो केवल भक्तन हितलाभी। इसीलिए मैं कई बार इस मंच से कहता हूं कि इस दुनिया की, इस संसार की यदि सबसे कोई ऊंची चीज है तो वह धर्म है। इस धर्म को स्थापित करने के लिए स्वयं भगवान आते हैं और भगवान अवतार लेते हैं। और सोचिए, हम जैसे जीव, उसमें भी ये दुष्ट मानव ऐसे धर्म का उल्लंघन करने का दुस्साहस करता है और अपने जीवन का कल्याण करना चाहता है। धर्म का जो सही ढंग से पालन करता है, अंतिम रिजल्ट आता है, यतो धर्म ततो जया। जो धर्मनिष्ठ होगा, जो धर्म का पालन करेगा, अंतिम में विजय उसी की होगी। ये तो ठीक हो गया, समाज की प्रतिष्ठा बन गई। जीवन का जो संघर्ष है, जीवन की यात्रा में यतो धर्म ततो जया, ये भी हो गया। लेकिन इन सारे पुरुषार्थों का अंतिम अभ्यंतर फल क्या मिलेगा? तो भगवान कहते हैं कि धर्म ते विरति। ये भगवत वचन है, जो मेरे द्वारा बनाए गए अनुशासन का, धर्म का सही ढंग से पालन करता है, हे लक्ष्मण, ये धर्म का अभ्यंतर फल है कि धीरे धीरे उसके हृदय में, उसके चित्त में वैराग्य जन्म लेने लगता है। यदि आपने धर्म पूर्वक काम का उपभोग नहीं किया है, वो काम की वासना जो है ना, कुचित हो जाती है, आपके अंदर दमित हो जाती है।
लेकिन यदि धर्म पूर्वक आप कामोपभोग करते हैं, स्त्री का सेवन, पुरुष का सेवन और बाल बच्चे का पालन पोषण यदि धर्म पूर्वक करते हैं ना, कर्तव्य भावना से करते हैं ना, आपके अंदर जो संसार का राग है ना, ये धीरे धीरे शिथिल पड़ता है। धर्म से विरति, धर्म का अभ्यंतर फल है कि अंदर से चित्त में वैराग्य का सामर्थ्य आने लगता है। कहा कैसे कि जैसे कि कोई फल वृक्ष पर जब पकता है तो वह स्वयं डाली को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसी प्रकार से यदि आप घर गृहस्थी में भी धर्म का सही ढंग से पालन करें, धर्म का अभ्यंतर फल है। भगवान कहते हैं धर्म से विरति, एक दिन आपके अंदर, आपके हृदय में वैराग्य का जन्म अवश्य हो जाएगा। वैराग्य का मतलब होता है विगत राग, ये वैराग्य है। संसार के विषय के प्रति जो आसक्ति है, जिसको बोलते हैं राग। संसार के विषय के प्रति जो आसक्ति है, ये आसक्ति छीन होती है कैसे? धर्म के पालन से, मर्यादा के पालन से, संयम से। धर्म से विरत, धर्म का इसीलिए हमारे यहां पर वैदिक धर्म, क्योंकि धर्म के विषय में जो अंतिम प्रमाण है ना, भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा दिया, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम कर्तव्य अकर्तव्य व्यवस्थितो। धर्म और अधर्म के विषय में, कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में अर्जुन किसी की बुद्धि प्रमाण नहीं है, किसी व्यक्ति की बुद्धि प्रमाण नहीं है, व्यक्तिगत बुद्धि प्रमाण नहीं है। तब प्रमाण है कौन? तस्मात् शास्त्र प्रमाणम। धर्म के विषय में तो शास्त्र ही प्रमाण है, और मूल शास्त्र है कौन? वेद। इसीलिए धर्म का अर्थ होता है वेदानुशासन। वेद में जो आपके कर्तव्य का अनुशासन, आपके कर्तव्य का निर्धारण किया गया है, उसका पालन करना ही धर्म कहलाता है। वैदिक धर्म के दो रूप हो जाते हैं। भगवान शंकराचार्य ने, भगवान आदि शंकराचार्य ने जब श्रीमद् भगवद गीता पर अपना भाष्य लिखना आरंभ किया, तो भाष्य लिखने के उपोद्घात में, आप कभी शंकराचार्य जी का गीता पर भाष्य, जो गीता प्रेस से छपा हुआ है, मात्र 150 रुपये में वो पुस्तक आपको मिल जाएगी। उसमें उपोद्घात करके एक भाष्य लिखा हुआ है, उपोद्घात भाष्य बोलते हैं। उसी में ये बातें भगवान आदि शंकराचार्य अपने भाष्य में लिखा, तो वैदिक धर्म के दो ही रूप है। जिस वेदानुशासनम को धर्म की संज्ञा दी गई है, ऐसे शास्त्रों के मूल जो वेद है, उस वेद के द्वारा जो धर्म के अनुशासन बताए गए हैं, उसके अनुसार से वैदिक धर्म के मुख्य दो ही रूप हो जाते हैं। एक है प्रवृत्ति रूप धर्म और दूसरा है निवृत्ति रूप धर्म। जो प्रवृत्ति रूप धर्म है ना, हम उसमें अपने वर्ण, अपने पद, अपनी पहचान और अपने आश्रम के अनुसार कर्तव्यों में प्रवृत्त होते हुए मोक्ष की ओर चलते हैं और मोक्ष पाने की योग्यता को हासिल करते हैं, उसको बोलते हैं प्रवृत्ति रूप धर्म। एक है निवृत्ति रूप धर्म। निवृत्ति रूप जो धर्म है, निवृत्ति रूप धर्म का मतलब होता है त्याग। हम भी धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन जिस धर्म का हम पालन कर रहे हैं, हमारे लिए वेदों में निवृत्ति रूप धर्म है। हम साधु सन्यासी के लिए, जो आप गृहस्थ हैं, आप गृहस्थों के लिए वेद में जिस धर्म का अनुशासन बतलाया गया है, उसको वेद में बोलते हैं प्रवृत्ति रूप धर्म। तो प्रवृत्ति रूप धर्म के लक्षण क्या है, मैं थोड़ा सा केवल आपके ध्यान में दे देता हूं। यज्ञ, दान, तप, व्रत, अनुष्ठान, गृहस्थाश्रम इत्यादि, ये सब प्रवृत्ति रूप धर्म के लक्षण है।
यज्ञ दान तप इत्यादि प्रवृत्ति रूप धर्म के लक्षण है। जब आप दान लेते हैं, दान देना धर्म है, ये प्रवृत्ति रूप धर्म कहलाता है। दान जगत का प्रकृति धर्म है। मनुष्य व्यर्थ ही डरता है, एक दिन तो उसे स्वयं यहाँ पर सब कुछ देना पड़ता है। यज्ञ दान और तप ये प्रवृत्ति रूप धर्म के लक्षण है। लेकिन जो निवृत्ति रूप धर्म है, निवृत्ति रूप धर्म का लक्षण है त्याग, विवेक, वैराग्य और ज्ञान। त्याग, विवेक, वैराग्य, संन्यास इत्यादि ये निवृत्ति रूप धर्म के लक्षण बतलाए गए हैं हमारे शास्त्रों में। जो निवृत्ति मार्ग पर हैं वे निवृत्ति रूप धर्म का पालन करते हैं। जो गृहस्थाश्रम में हैं वे प्रवृत्ति रूप धर्म का पालन करते हैं। और जो प्रवृत्ति रूप धर्म का पालन करते हैं, प्रवृत्ति रूप धर्म के 3 रूप हो जाते हैं, 3 स्वरूप हो जाते हैं, उनके 3 विभाग हो जाते हैं। केवल उसको ध्यान में ले लीजिए, फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक को कहते हैं सामान्य धर्म। प्रवृत्ति रूप धर्म का जो पहला विभाग है हमारे शास्त्रों में उसका नाम दिया गया है सामान्य धर्म। प्रवृत्ति रूप धर्म का जो दूसरा विभाग है उसको बोलते हैं विशेष धर्म। और प्रवृत्ति रूप धर्म का जो तीसरा विभाग है उसको बोलते हैं आपद धर्म। सामान्य धर्म, विशेष धर्म और आपद धर्म ये प्रवृत्ति रूप धर्म के ये 3 रूप है, ये 3 विभाग है। सामान्य धर्म किसको कहते हैं? सभी वर्ण, सभी आश्रम के सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से लागू होने वाला धर्म, अनुशासन सामान्य धर्म कहलाता है। और मनुस्मृति में मनुस्मृति धर्मशास्त्र कहा जाता है। आपके धर्मशास्त्र मनुस्मृति में सामान्य धर्म के 10 लक्षण बतलाए गए हैं। 4 वर्ण में चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, 4 आश्रम में चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो, सभी लोगों के लिए समान रूप से लागू होने वाला पालनीय कर्तव्य जो है उसको बोलता है सामान्य धर्म। और सामान्य धर्म के 10 लक्षण हमारे मनुस्मृति में बतलाए गए हैं। धीति, क्षमा, तमो अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, सत्यम, अक्रोधो, एतत् धर्मम रसकम लक्षणम। मनो भगवान कहते हैं मनुस्मृति में, धर्मशास्त्र में, हे मनुष्य, प्रवृत्ति रूप धर्म के अंदर जो पहला विभाग सामान्य धर्म है, सभी व्यक्तियों के ऊपर समान रूप से लागू होता है, उसके 10 लक्षण है। 10 चीजों का पालन करना चाहिए, जिसमें सबसे पहला है धीति। धीति का मतलब होता है धैर्य। धीरज ही निष्काम है, संतोषम आधार, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा। धैर्य धर्म का, सामान्य धर्म का सबसे पहला लक्षण है। जीवन की कितनी भी आपत्ति विपत्ति आ जाए, कितनी भी दुखद और सुखद परिस्थिति आ जाए, आप अपने धैर्य को मत खोना। धरती कहती धैर्य न छोड़ो, सिर पर कितना ही हो भार, नभ कहता है कितना फैलो, ढकलो को सारा संसार। धीरज, धैर्य, मित्र और नारी, आपतकाल परख्याचारी। घोर से घोर कष्ट और मुसीबत में भी जो साथ देने वाला सामर्थ्य है उसी का नाम है धैर्य। ध्यान, धैर्य साकार हमारे रोम रोम को करे उजारे। भगवान परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज ने, मेरे गुरुदेव ने पुराने प्रार्थना में ये लिखा, ध्यान धैर्य साकार हमारे रोम रोम को करे उजारे।
यहाँ मनु भगवान भी सामान्य धर्म के लक्षण में सबसे पहला लक्षण बतलाते हैं धृति। धृति माने धैर्य। क्षमा। क्षमा का मतलब है करे पर माफ, जो गलती उसे भगवान कहते हैं। कोई गलती कर दिया और यदि वह गलती स्वीकार कर रहा है, माफी मांग रहा है, तो हमारा धर्म कहता है कि उसको क्षमा कर देना चाहिए। हाँ, यदि वह केवल गलती स्वीकार करने का या माफी मांगने का नाटक कर रहा है, फिर वहां पर आपको सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो आप चले जाएंगे। लेकिन यदि सच्चे दिल से कोई घोर से घोर अपराध करके भी आपसे माफी मांग रहा है, गलती स्वीकार कर रहा है, तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है करे पर माफ, जो गलती उसे भगवान कहते हैं, उनको क्षमा कर देना चाहिए। शांति मुद्रा गंभीर कवच। संतोष मुकुट उनके सर है। किनके सर? किनके सर? कौन कोटेशन है? क्षमा तीर, धैर्य धनुष से शील विजय उनके ऊपर है। शांति मुद्रा गंभीर कवच। संतोष मुकुट जिनके सर है। शांति मुद्रा गंभीर कवच, संतोष मुकुट जिनके सर है। क्षमा तीर, धैर्य धनुष से शील विजय उनके ऊपर है। इसी सामान्य धर्म को बताने के लिए भगवान श्री राम ने लंका कांड में विभीषण को प्रबोधित कराया। जब रावण सामने रथ लेकर के आ गया लड़ने के लिए, तो भगवान श्री राम तो बिना रथ के थे। तो रावणु रखी विरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयु अधीरा। अब देखिए, भगवान ने उनको कहा कि विभीषण तुम चिंता मत करो, तुमको यही न लग रहा है कि रावण जो युद्ध करने के लिए आया है, युद्ध की सारी सामग्री लेकर के आया है, उनके पास रथ है, रथ पर चढ़ करके वह कुशलतापूर्वक युद्ध कर सकता है, और मैं बिना रथ का हूं, मैं युद्ध कुशलतापूर्वक कैसे कर सकता हूं। लेकिन याद रखो, युद्ध में जो जय और पराजय होती है, यह जीवन एक स्वयं संग्राम है। इस जीवन के संग्राम को जिस रथ पर चढ़कर के जीता जाता है, हे विभीषण, वो रथ ये घोड़े के जुटे हुए और काठ के बनी हुई पहिया से बने हुए नहीं होते हैं। जीवन के संग्राम, जीवन के युद्ध को जिससे जीता जाता है, जिस रथ के द्वारा जीता जा सकता है, जीता जाता है, हम तो उसको धर्ममय रथ कहते हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छा रूपक के द्वारा भगवान श्री राम ने विभीषण को धर्ममय रथ का वर्णन किया है। मनु भगवान ने जो सामान्य धर्म के 10 लक्षण बतलाए हैं, उसी 10 लक्षणों को यहाँ पर भगवान श्री राम विभीषण को बतला रहे हैं रूपक लेकर के, कि धर्म रूपी रथ में देखो इसका चक्का क्या है, इसकी रस्सी क्या है, युद्ध की सामग्री में जो त्रोण है, धनुष है, वो क्या है। आप लंका कांड में दोहा संख्या 79 के बाद की जो चौपाई शुरू होती है और 80 दोहे पर जाकर के पूरी हो जाती है, धर्ममय रथ का वर्णन आप पढ़ सकते हैं। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर प्रसंग है तो पढ़ ही देता हूँ ताकि ये विचार पूरा हो जाए। भगवान कह रहे हैं कि सुनहु सखा कह कृपा निधाना,
कृपा निधान भगवान श्री राम कह रहे हैं विभीषण से, हे सखा सुनो, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जे ही जया होई सो स्यंदन आना। जिसके द्वारा विजय प्राप्त होती है, अब मैं उस रथ का वर्णन करने जा रहा हूं। देखो वो धर्ममय रथ कैसा है। भगवान कह रहे हैं कि सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परिहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। ईस भजनो सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, पर विज्ञान कठिन कोदंडा, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्ममय अस रथ जाके, ये जो ऊपर में 10 लक्षणों से युक्त धर्म रूपी रथ का मैंने वर्णन किया। हे सखा धर्ममय अस रथ जाके, ये रथ जिसके पास है, जीतन कहना कतौ रिपुता के, उनको कोई भी संसार का शत्रु जीत नहीं सकता। महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर, जाके असरत होई तीर, सुनहु सखा मति धीर। ये भव रोग, इससे बड़ा तो कोई शत्रु नहीं है। महा अजय संसार रिपु, ये भव सागर रूपी जो भव रोग लगा हुआ है इस जीव को, इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। जन्मत मरत दूसरा दुख होई, इससे ज्यादा दुख देने वाला कोई शत्रु नहीं है। कहा कि इस भव रोग रूपी शत्रु पर भी यदि कोई विजय प्राप्त करना चाहता है, तो जिस रथ पर सवार होकर के ये जीव भव रूपी रोग, भव रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह रथ कोई और रथ नहीं है, वह यही धर्ममय रथ है। तो मनु भगवान ने इसीलिए कहा, धृति क्षमा दमो अत्ययम शौचम इंद्रिय निग्रहा, सत्यम अक्रोधो एतद धर्मम 10 लक्षणम। ये 10 सामान्य धर्म के लक्षण है, ये सबको पालन करना चाहिए, नहीं तो आपका जीवन स्थिर नहीं रहेगा। प्रवृत्ति रूप धर्म का जो दूसरा विभाग है, हम उसको बोलते हैं विशेष धर्म। और विशेष धर्म का मतलब है कि जिस व्यक्ति को जो कर्म क्षेत्र, जो पद, जो पहचान समाज के द्वारा, शास्त्र के द्वारा प्राप्त हुआ है, जनरेटर को स्टार्ट किए रखिए। जो समाज में आपका एक विशेष पद स्थान है, उसके अनुसार से जो आपका कर्तव्य निश्चित होता है, उसको बोलते हैं विशेष धर्म। जैसे कि कोई पिता की भूमिका में है, तो जो पिता का कर्तव्य है वो पिता का धर्म कहलाता है। कोई माता की भूमिका में है, तो जो माता के लिए कर्तव्य निश्चित किया गया है वही माता का धर्म कहलाता है। कोई पति की भूमिका में है, तो पति के लिए जो कर्तव्य निश्चित किया गया है, हम उसको पति का धर्म बोलते हैं, पति धर्म। जो पत्नी की भूमिका में है, तो पत्नी की भूमिका में जो पत्नी का कर्तव्य है वही पत्नी का धर्म है। कोई सैनिक है, देश के बॉर्डर पर सरकार ने उसको नियुक्त किया है, तो वहां पर गोलियां चलाना ही उसका कर्तव्य है।
लेकिन आपको दूसरे को मारने के लिए सरकार ने नियुक्त नहीं किया है, तो गोली चलाना आपका कर्तव्य, आपका फर्ज नहीं है। और जब भी इसका उल्लंघन आप करते हैं तो आप अपराधी माने जाएंगे। इसीलिए हमारे शास्त्र में, मनुस्मृति जैसे धर्म शास्त्र में चारों वर्ण और चारों आश्रमों का कर्तव्य निश्चित किया गया है। अपने अपने कर्तव्य का पालन करके वो अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि कर सकता है। इसीलिए वैशेषिक दर्शन के अंदर धर्म की परिभाषा ही इसी रूप में निश्चित किया गया, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स्वधर्म। धर्म का पालन करने से अभ्युदय अर्थात भौतिक व्यवस्था और भौतिक प्रगति जीवन की, निश्रेयस आध्यात्मिक प्रगति और आध्यात्मिक उपलब्धि की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, वैश्य का क्या कर्तव्य है, शूद्र का क्या कर्तव्य है, अपने अपने स्व कर्तव्य का पालन करना ही उनका स्वधर्म कहलाता है। इसी को बोलता है विशेष धर्म। गृहस्थाश्रम में है तो गृहस्थाश्रम का क्या कर्तव्य है, यदि ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो ब्रह्मचर्य आश्रम का क्या कर्तव्य है, यदि वानप्रस्थ आश्रम में है तो वानप्रस्थ आश्रम का क्या कर्तव्य है, और यदि संन्यास आश्रम में है तो संन्यास आश्रम का क्या कर्तव्य है, ये मनुस्मृति में बताया गया है। उसका पालन करना ही ये विशेष धर्म कहलाता है। और जब एक व्यक्ति अपने अपने धर्मों का पालन न करे, अपने अपने कर्तव्यों का पालन न करे, तो याद रखना आपका जीवन क्या, ये समाज क्या, ये देश और राष्ट्र क्या, ये पूरे विश्व क्या, ये पूरी की पूरी सृष्टि की व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। इसीलिए महाभारत इत्यादि ग्रंथों में धर्म की यही परिभाषा लिखी गई, धारणा इति धर्म। धर्म उसको कहते हैं जिसके द्वारा हम जीवन के अस्तित्व को और जीवन के स्थिति को धारण किया जाता है। जिसके द्वारा धारण किया जाए हम उसको बोलते हैं धर्म। जिसके द्वारा सृष्टि और जीवन के अस्तित्व को बरकरार रखा जाए हम उसको बोलते हैं धर्म। सभी यदि अपने अपने कर्तव्यों का, अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं तो उसी के द्वारा आपके जीवन की स्थिति, आपके परिवार की स्थिति, आपके समाज की स्थिति, आपके राष्ट्र की स्थिति और पूरे विश्व की स्थिति बरकरार रह सकती है, कायम रह सकती है। नहीं तो विप्लव होता है, विप्लव। घर में ही पिता अपने कर्तव्यों का पालन न करे, माता अपने कर्तव्यों का पालन न करे, आप बताइए कि वो घर कितना दिन तक चल सकता है। घर में ही पति अपने कर्तव्यों का पालन न करे, पत्नी अपने कर्तव्यों का पालन न करे, आप बताइए कि वो घर रहेगा कि कुछ और हो जाएगा। पुत्र अपने कर्तव्य का पालन न करे, पुत्री अपने कर्तव्य का पालन न करे, गुरु अपने कर्तव्य का पालन न करे, शिष्य अपने कर्तव्य का पालन न करे, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई सामाजिक या आध्यात्मिक संस्थान की स्थिति रह पाएगी। धारणा भी धर्म, जिसके द्वारा जीवन, जिसके द्वारा परिवार, जिसके द्वारा समाज और जिसके द्वारा यह पूरा विश्व धारण किया जाता है, धारण किया हुआ रहता है अस्तित्व में, हम उसको बोलते हैं, उस सूत्र को बोलते हैं धर्म। ठीक है, ये है विशेष धर्म। प्रवृत्ति रूप धर्म के अंदर एक आता है आपद धर्म, और आपद धर्म उसको बोलते हैं जब जीवन और प्राण आपका खतरे में हो जाए, तो जो आपका स्व कर्तव्य है या सामान्य आपका जो धर्म है उससे हटकर उस समय अपने विवेक के द्वारा पहले अपने जीवन की रक्षा करनी चाहिए, उसको बोलते हैं आपद धर्म। ठीक है, ब्राह्मण का ये कर्तव्य नहीं है, वो नमक नहीं बेच सकता है, वो व्यापार नहीं कर सकता है, लेकिन जब भी उनका जीवन खतरे में है तो जीवन की रक्षा उनकी जैसे हो सकती है उस कार्य को करके भी अपने जीवन की रक्षा कर लेना, ये आपद धर्म कहलाता है। तो प्रवृत्ति रूप धर्म के ये तीन स्वरूप हो जाते हैं, तीन विभाग हो जाते हैं, सामान्य धर्म, विशेष धर्म और आपद धर्म।
ये आप लोगों की बातें कर्तव्य पालन के रूप में थी, ये बातें यहां पर पूरी हो गई। निवृत्ति रूप धर्म जो प्रवृत्ति केवल प्रवृत्ति के लिए ना हो, प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए हो, क्योंकि मनु भगवान ही प्रवृत्ति रूप धर्म का निरूपण करके आगे क्या बोलते हैं, निवृत्तिस्तु महाफला। यदि प्रवृत्ति रूप धर्म का ये फल है तो कहा कि प्रवृत्ति का ही महाफल है निवृत्ति। प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में होना चाहिए और निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति रूप आत्म स्थिति में होना चाहिए। इसी को बोलता है मोक्ष।